हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है संजीव और स्वागत है आप सभी का एग्जाम बैंक जेएमडी में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग देखने वाला है सीएचएस स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9 के लिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आप सभी को हमेशा वीडियो मिलता रहेगा और कई वीडियो अपलोड आप लोग चाहें तो उसको भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। और इसमें जो भी क्वेश्चन है जिसका भी जवाब आप सभी को पता होगा आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब ध्यान देना मेरे दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको एकदम ढंग से समझना, एकदम अच्छे से समझना, बी फोकस। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दिया हुआ x प्लस 1/x इक्वल को √2 और हमसे वैल्यू क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो ये बड़े ही आसानी से हम इसको बना सकते हैं। मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको लास्ट में बता दूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसको मतलब एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो x प्लस 1/x इक्वल √2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर चाहिए प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए, इसी का वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दे रहे हैं, स्क्वायर बोथ साइड। तो जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया और इधर ये हमारा √2 पे पावर 2 हो गया। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको दिक्कत हो सकता है। ये 2 जो है ये रूट में, और इसका जो पावर 2 रहता है या कोई भी यहाँ पे अंक है, यहाँ पे 3 हो 4 हो 5 हो या एनीथिंग कुछ भी हो, तो जब यहाँ पे रूट में कोई चीज रहता है और उसका स्क्वायर रहता है तो ये स्क्वायर जो होता है ये रूट को कैंसिल कर देता है, यानी इसका वैल्यू जो आता है वो हमेशा 2 ही आएगा। यानी जो भी अंक यहाँ पे लिखा रहता है और इसका पावर 2 रहता है तो सिर्फ यही अंक आता है, ये पावर रूट को कैंसिल कर देता है। तो यहाँ पे भी हमारा तो सिर्फ 2 हो जाएगा। लेकिन इधर के साइड वाला जो हमारा होगा ये थोड़ा सा बड़ा एक्सप्लेनेशन होगा। तो इसको आप समझो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस हमारा ये 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, क्योंकि 2ab, तो ये a हो गया हमारा, ये b हो गया। तो ये x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारा यहाँ पे 2 बचेगा और इक्वल यहाँ पे सिर्फ हमारा 2 आया ही है, तो ये हमारा 2 हो गया। अब आप देखो यहाँ पे हमको इसी का वैल्यू चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमारा आ गया और यहाँ पे हमारा प्लस 2 है और यहाँ पे ये इक्वल का सिंबल है, तो ये प्लस 2 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा 2 से। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, ऑफ कोर्स 0 ही होगा, क्योंकि 2 जाकर के 2 से माइनस हो जाएगा। तो जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल 2 माइनस 2 करेंगे तो ये हमारा 0 आंसर आएगा। तो ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताने के लिए बोला था, तो अब आपको मैं शॉर्टकट ट्रिक की तरफ ले चलता हूँ। तो अब आप इसका शॉर्टकट ट्रिक भी एकदम अच्छे से समझना, एकदम मतलब आप बिना पेन उठाए हुए भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अब इक्वल यहाँ पे √2 था ना, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सिंबल देखना है कि प्लस है कि माइनस है। अगर यहाँ पे ये प्लस का सिंबल है तो बस इधर आपको ये जो √2 है इसका क्या करना है, स्क्वायर करना और जैसे 2 माइनस करना है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो नीचे कमेंट करना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। लेकिन फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। √2 रहता तब आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऑफ कोर्स कोई नहीं, बस यहाँ पे √2 का स्क्वायर कर दो और यहाँ पे प्लस 2 कर देते हैं। यानी यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो आपको प्लस 2 करना है, अगर प्लस का सिंबल है तो माइनस 2 करना है। और जब आप इसको करोगे तो ये हमारा 2 और -2 यानी 0 हो जाएगा। लेकिन वही अगर यहाँ पे माइनस वाला सिंबल रहता तब आप इसको सॉल्व करते तो ये हमारा 4 आंसर आ जाता। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, तो इसे भी आप एकदम ध्यान से सॉल्व करना। अब ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा सभी प्रीवियस ईयर से ही लिया हूं। तो ऑफ कोर्स जो भी बात है कि सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही होंगे, क्योंकि कई प्रीवियस ईयर से लिया हूं कुछ क्वेश्चंस। अब आप इसको एकदम अच्छे से देखो, यहाँ पे ये दिया हुआ हमारा 1 + 69/100 और इसका जो पावर दिया हुआ है वो हमारा माइनस में दिया हुआ, -3/2 दिया हुआ है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, बट कोई नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व करना सिखा दूंगा। अब देखो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। तो पहले ये जो हमारा ये 1 प्लस है इसको भी हम इधर ऊपर कर लेते हैं, यानी इसको सिर्फ सिंपली बटा के फॉर्म में कर लेते हैं, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में कर लेते हैं। तो ये हमारा 100 इधर मल्टीप्लाई होकर के ये ऐड हो जाएगा, तो 169/100 हो जाएगा। और इसका ये जो पावर है ये -3/2 है। तो अगर आप सोचो ये -3/2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताना, 1/2 इंटू -3 ऐसे ऑफ कोर्स हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर भी हमारा ये -3/2 ही है। अगर हम इसको लिख देते हैं तो ये हमारा इक्वेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए, अगर जैसे ये 4 है, 4 पे अगर 1/2 पावर है तो इसका मतलब 1/2 का यही मतलब होता है कि ये जो 4 है ये रूट में है।
आप ध्यान देना 1/2 जब किसी भी अंक पे जब 1/2 पावर आता है यानी इसका मतलब कि वो रूट में होता है। अब यहाँ पे देखो मैंने अभी आपको बताया था कि 1/2 का मतलब ये रूट में होता है। अब आप देखो कि अगर ये रूट में हो गया और ये हमारा 1/2 कैंसिल हो गया तो अब ये इतना अंक जो हमारा ये तो रूट में है लेकिन इधर सिर्फ हमारा -3 सिर्फ बचेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको पता है कि ये हमारा 13 का स्क्वायर होता है और ये हमारा 10 का यानी 10 का। अब ये हो गया और इसका जो ये पावर है ये हमारा -3 दिया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखो ये माइनस दिया हुआ है। अगर आपने एक्सपोनेंट का रूल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब माइनस दिया रहता है तो हम फ्रैक्शन को चेंज कर देते हैं। तो जब जैसे ही हम फ्रैक्शन को चेंज करेंगे ये हमारा माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट। तो अगर हम 10/13 लिखते हैं तो ये हमारा इसका पावर 3 हो जाएगा। हम 10 का क्यूब करेंगे तो ये हमारा 0 0 0 3 बार आ जाएगा और ये 13 का हम करेंगे तो आप ऐसे ही क्वेश्चन का ऑप्शन भी आप देख करके बता सकते हो। तो ऐसे ही हमारा 10 पे पावर 0 0 ऊपर आ रहा है तो ऊपर वाले में इसमें भी नहीं दिया हुआ हमारा, इसमें भी नहीं, सिर्फ ऑप्शन 4 में हमारा ही सही होगा क्योंकि इसमें हमारा ये दिया हुआ और नीचे हमारा ये 21 और 97 हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप इसे सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप एकदम ध्यान से समझना, एकदम अच्छे से समझना कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इससे तो क्वेश्चन आना ही आना तय है, मतलब आएगा भी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पे देखो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का हमारा रेशियो दिया हुआ है यानी हमारा अनुपात में दिया हुआ है 1/2 और हमसे पूछ रहा है कि इनका जो रेशियो होगा वो हाइट और रेडियस का रेडियस क्या होगा। सिलेंडर का जो हाइट और रेडियस है तो उसका जो हमारा रेशियो होगा वो क्या होगा। तो हमको कैसे पता चलेगा, पहले तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। क्योंकि अगर वो हमको पता रहेगा तो हमारा ये रेशियो में भी दिया है तो हम उसका इक्वल करके हम वहां से निकाल सकते हैं आर और एच की वैल्यू। तो चलिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ये कर्व्ड सरफेस एरिया है तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मैं आपको फॉर्मूला थोड़ा सा समझा करके बताता हूँ। अब ये जैसे सिलेंडर हो गया, अब हमसे कर्व्ड सरफेस एरिया का पूछ रहा है तो ये जो आप जो दोनों लाइन देख रहे हैं सिर्फ यही हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया में आता है। मतलब सिर्फ हमसे इसी का एरिया पूछा जा रहा है, ना कि ये जो बीच वाला सर्किल है इसका। तो इसका जो हमारा एरिया होगा आप बताओ क्या होगा। अगर आप इसको खोलोगे तो ये कुछ ऐसा रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा यानी इसका ये जो नीचे वाला पोर्शन होगा ये जो हमारा सर्किल है इसका ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। तो आपको पता है सर्किल का पेरीमीटर हमारा 2 पाई और आर होता है। और उसके बाद से ये जो हमारा ये हाइट वाला है तो ये हमारा हाइट हो जाएगा यानी एच हो जाएगा। तो ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है ये हमारा हो जाता है 2 पाई आर और एच। आप इसको एकदम ध्यान से समझ जाना, 2 पाई आर एच। अब चलिए बात करते हैं हम टोटल सरफेस एरिया की। अब टोटल सरफेस एरिया में आपको क्या करना है, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया पता ही है। अब आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से आप समझो, ये कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ आपने ये बीच वाला जो है इसको तो आपने निकाल लिया है। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको बस ये जो दोनों सर्किल है इसका एरिया ऐड कर देना है। तो बस आप वही कर दो। आप सर्किल का एरिया जानते हैं, ये 2 पाई आर एच ही हमारे पास है और प्लस इसमें हमको पाई आर स्क्वायर हमारा होता है सर्किल का एरिया, लेकिन दो सर्किल का जोड़ना है तो 2 पाई आर स्क्वायर कर दो आप, 2 पाई आर स्क्वायर ये हमारा हो गया। बस तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया और ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। तो इसको आप थोड़ा सा और भी अच्छे से कर सकते हो, जैसे ये 2 पाई आर एच है और यहाँ पे भी ये 2 पाई आर है तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो 2 पाई आर। तो जब 2 पाई आर यहाँ पे आप कॉमन लोगे तो सिर्फ हमारा इधर एच बचेगा और प्लस इधर सिर्फ हमारा आर स्क्वायर था यानी आर बचेगा। तो ये हमारा हो गया 2 पाई आर और इन ब्रैकेट एच प्लस आर यानी हाइट प्लस त्रिज्या। अब यहाँ पे आप अच्छे से समझना, हमारा दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया, पहले दिया है फिर टोटल सरफेस एरिया और हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया था 2 पाई आर एच और हमारा टोटल सरफेस एरिया था 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर एच प्लस आर या आर प्लस एच जो भी आप बोलो और इक्वल हमारा देखो यहाँ पे रेशियो में दिया है 1/2। अब बस हमको इसी को सॉल्व करना है। तो ये देखिए कितने आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा 2 पाई आर को कैंसिल कर देगा तो अब हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे ऊपर एच बचेगा और नीचे एच प्लस आर बचेगा और इधर इक्वल में हमारा क्या बचेगा 1/2 बचेगा। बस अब इसी को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। हमारा ये जो रेशियो है वो एच और आर के फॉर्म में लाना है ताकि हमको पता चल सके कि एच कितना है और आर कितना है। तो बस अगर आ जाएगा तो इसको हम नॉर्मली ऐसे ही बता सकते हैं ऑप्शन देख करके।
यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा 2h हो जाएगा और इक्वल हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करा है तो ये हमारा h प्लस r होगा। अब यहाँ पे देखो ये हमारा यहाँ पे 2h है, यहाँ पे h है, तो इधर हम h को माइनस कर देते हैं। तो जब आप माइनस करेंगे तो ये r बराबर हमारा इधर जब 2h में से माइनस h माइनस होगा तो ये हमारा r बराबर h हो जाएगा। यानी ये क्या बताना चाह रहे हैं आप, इसको एकदम यहाँ से समझो ध्यान से। हमारा जितना भी r है उतना ही h है। अगर हमारा r जो है ये हमारा 5 है तो हमारा h भी 5 है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, हमेशा 1:1 होगा, 1:1 होगा। अगर हमारा r जो है ये 20 है तो हमारा h भी 20 ही है, यानी ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों का रेशियो भी हमेशा इक्वल होगा। इसलिए ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर आपने लगाया था तो कांग्रेट्स, आप काफी समझदार इंसान हो। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए इसे आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से समझना, मतलब ये है तो काफी इजी क्वेश्चन, लेकिन शायद थोड़ा सा आपको ये इरिटेट कर सकता है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारा रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है इसको तो हम ऐसे ही x मानेंगे, पहले 4x और 6x ये हमारा हो गया। और क्या बोल रहा है कि क्यूबाइड का वैल्यूम दिया हुआ है, तो क्यूबाइड का वैल्यूम क्या होता है, l इंटू बी इंटू एच, और इक्वल टू कितना हमारा ये दिया हुआ है 576। अब आप देखो बहुत ही सिंपल हो गया बस। अब यहाँ से आप क्या करोगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट को निकाल सकते हो x का वैल्यू निकाल करके, और देन हमारा जो होल सरफेस एरिया जो हमारा होता है या टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड उसके फॉर्मूला पे पुट करके हमारा आंसर ला सकते हो। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये चाहते हैं 12 12 छक 72, यानी 72 हमारा x पे पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि x जो हमारा 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे 576। तो यहाँ पे आप समझना है, यहाँ पे हमारा 72 x पे पावर क्यू और बराबर है यहाँ पे हमारा 576 है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो एक्स क्यू को पहले हम इधर ही रखेंगे और ये जो हमारा 72 है इसको हम इधर डिवाइड करने के लिए भेज देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे डिवाइड करने के लिए भेजेंगे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा एक्स क्यू बराबर ये जो हमारा 72 से ये हमारा ये जो है ये 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे समझो ये जो 3 है ये जब हम इसको भेजेंगे इधर सिर्फ x बराबर, तो ये हमारा ये इधर क्यूब के फॉर्म में हो जाएगा, क्यूब रूट निकालेगा, और 8 का क्यूब रूट क्या होता है हमारा 2 होता है। तो अब आपको पता चल गया x का वैल्यू आया है वो 2 आया है, लेकिन अभी क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं हुआ है, बस हमको पता चल जाएगा कि लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ पे हमारे ये 3x 4x और 6x था, इससे हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा और ये हमारा 8 हो जाएगा और ये हमारा 12 हो जाएगा। अब हमको लेंथ ब्रेथ और हाइट एकदम एक्चुअल में पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है, होल सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हमको इसको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है इसको आप एकदम ध्यान से देखना, हो सके तो आप कहीं लिख भी लेना। तो ये हमारा होता है 2 यहाँ पे LB प्लस BH और प्लस HL। अब यहाँ पे आप समझो L मतलब लेंथ है हमारा, B मतलब ब्रेथ है यानी चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, और H मतलब हाइट यानी ऊंचाई है। अब इस फॉर्मूले को आप एकदम अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये मतलब इस तरीके का क्वेश्चन तो आना ही आना है। अब यहाँ पे देखो हमको लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कराना, तो ये सभी चीज हमको पता है, ये 6 है और ये हमारा 8 है और ये हमारा 12 है, क्योंकि इन दोनों का डबल हमारा x का वैल्यू आया था। तो अब बस हमको यहीं पे इसका पुट कर देना है वैल्यू। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो L और B का सीधा मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 6 8 जा 48 और फिर प्लस हमारा B और H का हम करेंगे तो ये 96 और प्लस जब हम H और L काम करेंगे तो ये हमारा 72 आ जाएगा। और बस अब इन सभी को ऐड कर देना और जितना आएगा उसका 2 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 216, और जैसे ही हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 216 यानी ये 16 दूना 32 और ये 2 दूना 4, ये हमारा 432 आ जाएगा, यानी 432 ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको बड़े ही आराम से बड़े ही सावधानी से सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन में बस हमसे 2 ही चीज बोल रहा है, एक तो ये कि AB जो है वो पैरेलल है CD के, और इसमें हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा AB है ये CD का पैरेलल है, और हमसे यहाँ पे ये जो x है इसका वैल्यू पूछ रहा है, बस यही पूछ रहा है। और यहाँ पे ये जो हमारा A का वैल्यू दिया ये 35 दिया हुआ है, और ये जो हमारा C का वैल्यू दिया ये 75 डिग्री दिया हुआ है। अब बस आपको यही चीज दिया हुआ है और आपको बताना है। अब यहाँ पे आप समझो ये 2 पैरेलल लाइन्स हो गई और इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है।
तो अब आप बताओ ये जो हमारा एंगल होगा और ये जो हमारा एंगल होगा, आप इसको एकदम ध्यान से देखना। ये मान लीजिए हमारा एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया, इन दोनों में कौन सा रिलेशन होगा? अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। अब ये अल्टरनेट एंगल इंटीरियर को आप कैसे पहचान सकते हो? ये हमेशा जेड के फॉर्म में होता है, या जेड ये उल्टा बने, सीधा बने, या कुछ भी, आप इसको एन भी बोल सकते हो। तो ये एन जो है ये हमारा उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, हमारा ये जेड के फॉर्म में भी हो सकता है, उल्टा जेड भी हो सकता है। तो इस तरीके का जहां भी ये फॉर्म होता है उसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अब यहाँ पे जब आप ध्यान से देखोगे तो आप देखो यहाँ पे ये वाली लाइन और ये लाइन हमारा ये जो ट्रांसवर्सल है और ये लाइन मिलकर के क्या बना रही है? हमारा वही चीज बना रहा है, जेड बना रहा है। तो ये जेड जो बनेगा तो यहाँ पे ये जो हमारा एंगल है ये एंगल डी के इक्वल होगा, क्योंकि जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करते हैं तो उनका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो इस तरीके से एंगल डी जो होगा वो भी हमारा 35 हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा एंगल ए का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अब यहाँ पे देखो, अब हमको ये भी एंगल पता चल गया कि हमारा 35 है और ये हमको पता ही है कि हमारा 75 है। तो अब यहाँ पे हमसे x की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखो कि ये एक ट्रायंगल के रूप में फॉर्म है, यानी ये एक हमारा त्रिभुज है। तो आप इसको बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से, यानी त्रिभुज के जो प्रॉपर्टी होता है उससे कि इन तीनों का जो जोड़ होता है यानी जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दो और 180 से माइनस कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे ये 75 प्लस 35 और इसको माइनस कर दो 180 से, तो जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हमारा 5 5 10 और ये हमारा 11 और इसको हमको 180 में से माइनस कर देना है। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। तो ये हमारा ऑप्शन इज सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसी थी नीचे कमेंट करना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।